नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं और विषय का जो संबंध जुड़ता है वो महाद्वीपों से जुड़ता है। और इसी के संदर्भ में कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक शोध के रिपोर्ट आए हैं, एक रिसर्च हुआ है जिससे जुड़े हुए कई सारे कहें तो बड़े ही चौंकाने वाले रिपोर्ट आए हैं, जिसके आधार पर अब ये कहा जा रहा है कि दुनिया में 7 महाद्वीप नहीं है बल्कि 6 महाद्वीप हैं। तो इसी रिपोर्ट्स की हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर बात करेंगे। खास तौर पे इसमें हम बात करेंगे कि अगर आने वाले समय में जो वैज्ञानिक हैं वो ये मान लेते हैं कि दुनिया में 7 महाद्वीप नहीं है बल्कि 6 ही महाद्वीप हैं, तो इसका असर क्या होगा। तो ऐसे कई सारे गंभीर विषय हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जो विषय है कि दुनिया में 7 नहीं 6 महाद्वीप हैं। और अगर इस तरह का होगा तो क्या अब जो अब तक हम भूगोल विषय में जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ते आए हैं जिनमें ये कहा जाता है कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, क्या उनमें बदलाव अब हो जाएगा, यही महत्वपूर्ण विषय है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये चर्चा में है। कहा जा रहा है कि अब जो दुनिया में 7 महाद्वीप हैं वो 7 नहीं है बल्कि 6 ही महाद्वीप हैं। और इसी पर एक नया स्टडी रिपोर्ट आया है और इसी कारण से ये खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि किताबों में अभी तक यही पढ़ाया जाता रहा है कि दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो ये 7 महाद्वीप हैं, आपके सामने दर्शाए गए हैं। इधर से देखेंगे तो नॉर्थ महाद्वीप यानी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका महाद्वीप है, इधर आएंगे तो एशिया महाद्वीप आपको देखने को मिलेगा, इधर अंटार्कटिका देखने को मिलेगा और इधर आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से कुल अब तक 7 जो कंटिनेंट हैं इनकी संख्या हमने अलग अलग जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें पढ़ी है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो नई स्टडी आई है कहीं ना कहीं वो इस ज्ञान को चुनौती दे रही है। और ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक नया शोध किया है और उसमें उन्हें ये पता चला है कि उत्तरी अमेरिका, इधर जो नॉर्थ अमेरिका है इसके बारे में कहा जा रहा है, और इधर जो यूरोप है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में ये कहा जा रहा है कि ये अभी भी पूरी तरह से अलग नहीं हुए हैं, टूटे नहीं हैं, बल्कि इनके बीच में कहीं ना कहीं जो टूटने की प्रक्रिया है, जो कह सकते हैं अलग होने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो अभी भी चल रहा है। और इसी कारण से ये जो पूरा शोध है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसकी हम चर्चा कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की कि आखिर ये शोध कहना क्या चाह रहा है, इससे जुड़े हुए जो भी साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका क्या मानना है। तो देखिए, मूल रूप से जो ये रिपोर्ट आई है ये डर्बी यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा किया गया है और इन्होंने ये कहा है कि अभी भी उत्तरी अमेरिका और यूरोप जो दोनों कंटिनेंट हैं इनके टूटने की जो प्रक्रिया है, इनके अलग होने की जो प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है। और इसी कारण से अभी तक दुनिया में जो 7 महाद्वीप माने जाते रहे हैं, लेकिन इस नई स्टडी के रिपोर्ट में ये कहा गया है कि महाद्वीपों को लेकर ये जो दावा किया जाता था कि कुल 7 महाद्वीप हैं, वो 7 नहीं होंगे बल्कि वो 6 ही महाद्वीप होंगे। और इसी के आधार पर अब ये एक बड़ा कहें महत्वपूर्ण बिंदु हो गया है कि वैज्ञानिकों के बीच में आने वाले समय में इसको लेकर क्या राय बनती है कि क्या दुनिया में केवल 7 ही महाद्वीप हैं या फिर अब ये 6 महाद्वीप होंगे। तो इस आधार पर अगर ऐसा होता है कि नहीं 7 नहीं 6 महाद्वीप हैं, तो फिर से एक बार नए सिरे से जो पुस्तकें होंगी उनको लिखना होगा। तो इस कारण से कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे जो वैज्ञानिकों की नई स्टडी आई है, जो नया शोध आया है, आखिर ये क्या आया है। तो देखिए, भूवैज्ञानिकों ने लंबे समय से उत्तरी अमेरिका और जो यूरोप है इसको अलग अलग महाद्वीपों के रूप में कहीं ना कहीं मान्यता प्रदान की है, क्योंकि ये अलग अलग हुए हैं। जब महाद्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया हुई, प्रवाह सिद्धांत हुआ, उसके अनुसार इसकी व्याख्या की गई है, प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर इसकी व्याख्या की गई है। लेकिन नई स्टडी जो हुई है इसमें ये पता चला है कि दुनिया में जो महासागर हैं, महासागरों की सतह के नीचे कहीं ना कहीं कई सारी जो जटिल प्रक्रियाएं हैं, जो स्थितियां हैं, वो देखी जा सकती हैं। और इसी पर आधारित कहीं ना कहीं ये पूरा शोध है। और इसमें जो वैज्ञानिक हैं उनकी जो नई स्टडी है उसकी अगर हम माने तो उसके अनुसार ये कहा गया है कि महासागरों के नीचे
जो दबी हुई ज़मीन है वो कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड से होते हुए आप देखेंगे कि ये जो पूरा फेरो आइसलैंड है यहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, यहाँ तक ये फैली हुई है। ये बात इस नई वैज्ञानिकों के शोध में दर्शाई गई है। इस रिसर्च के केंद्र में एक ये भी कंसेप्ट, एक अवधारणा कहीं ना कहीं रखी गई है कि ज़मीन के अंदर मौजूद जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तरीकों से अब उनमें विस्तार या कहीं ना कहीं अलगाव देखने को मिल रहा है, यानी अभी भी उनमें टूटने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। और यही शोध खास तौर पे इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस तरह की अगर प्रक्रिया हो रही है तो अभी तक जो दुनिया में 7 महाद्वीप माने जाते रहे, क्या वो 7 माने जाएंगे या फिर 6 महाद्वीप माने जाएंगे। इसके अलावा देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि क्या पृथ्वी को फिर से बांटना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक देखें तो वैज्ञानिकों की जो नई जानकारी है ये कहीं ना कहीं भविष्य में जो पृथ्वी के महाद्वीप हैं उनको बांटने को लेकर जो हमारे तरीके हैं जिसके आधार पर अभी तक हम उन्हें 7 महाद्वीपों में कहीं ना कहीं विभाजित करते थे, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। जो 7 थे अब वो 7 नहीं रह जाएंगे। यही नहीं, जो भी ये शोध करने वाली टीम थी ये आइसलैंड की ज्वालामुखी की परतों के नीचे आखिर क्या है इस सब्जेक्ट पर खास तौर पे रिसर्च किया है। और उनकी मदद करने के लिए कई सारे जो देश हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, अमेरिका है या दुनिया के अन्य देशों के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी उनकी मदद की है। इसके अलावा देखिए वैज्ञानिकों की जो टीम है इसने अफ्रीका का एक जो क्षेत्र है जिसे कहीं ना कहीं अफ्रीका क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और उसे और आइसलैंड के बनने के पीछे जो समानताएं हैं उन पर खास तौर पे शोध किया है। और वैज्ञानिकों ने इस बात पर भी रिसर्च किया कि दोनों ये जो जगहें हैं इन पर दरार कैसे उत्पन्न होते हैं। और इसकी जांच करने के बाद जो साइंटिस्ट थे, जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नई विशेषता का पता लगाया जिसे कहीं ना कहीं रिफ्टेड ओशनिक मैग्नेटिक पठार यानी कि ROMP कहा जाता है। तो इस तरह के कई सारे जो शोध हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा देखिए पृथ्वी के जो महाद्वीप हैं इनको लेकर कहीं न कहीं अब एक तरह से महासंग्राम छिड़ गया कि आखिर पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं उनकी संख्या कितनी है। तो ये जो कहीं न कहीं है ये विषय चर्चा में है, क्योंकि अभी तक जो भी जियोलॉजिकल जो शोध हुए हैं या जो भूगर्भ शास्त्री हैं उनका यही मानना है कि लगभग 52 से 60 मिलियन वर्ष पहले उत्तरी जो अमेरिका है, जो यूरेशियन प्लेट है, इनका विभाजन हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं मध्य जो अटलांटिक रिज घर्षण हुआ था, जो फ्रिक्शन हुआ था, उसी के कारण हुआ था। और इस कारण से ये दो जो महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और जो यूरोप महाद्वीप है, ये दोनों निर्मित हुए थे। लेकिन अब जो नया शोध आया है, नई जो स्टडी हुई है, इसके जो रिपोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इसे खारिज करते हैं। अमेरिका और यूरेशियन प्लेट अभी भी पूरी तरह से अलग नहीं हुए हैं और जो विभाजन की प्रक्रिया है वो आज भी जारी है। नई जो स्टडी है, इसके जो वैज्ञानिक हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं महाद्वीपों को लेकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, क्योंकि नया जो शोध है अब पहले से जो मान्यता थी उसे कहीं ना कहीं खारिज कर रहा है, क्योंकि जो नई स्टडी है उसमें अभी भी फैलाव की जो प्रक्रिया है उसे एक्सेप्ट किया गया है। और इस नई स्टडी में ये कहा गया है कि जो टूटने की प्रक्रिया है वो अब भी जारी है। और इस स्टडी के जो रिपोर्ट है उसके बाद दुनिया में जो 7 महाद्वीप हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो इस तरह से इसकी हमने चर्चा की। इसके अलावा देखिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये सामने आ रहा है कि यदि 7 की जगह पे 6 ही महाद्वीप हुए तो आखिर इसका प्रभाव क्या होगा, इसका क्या असर होगा। तो यहाँ पर खास तौर पे कुछ खास बातों की चर्चा की गई है, जैसे भविष्य में अगर वैज्ञानिकों के बीच में 7 की जगह 6 ही महाद्वीप को लेकर सहमति बनती है तो इसके क्या असर होंगे। तो इसके कई सारे असर हो सकते हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसा कि ये कहा गया है कि दुनिया में जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी जो खोज है, उनकी जो उपस्थिति है, उनको लेकर प्रभाव पड़ सकता है, वो प्रभावित हो सकती है। खास तौर पे फॉसिल्स जो फ्यूल्स है, जो जीवाश्म ईंधन है, इनको लेकर, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं
प्लेट जो होते हैं उनके खिसकने से होता है। प्लेटों में जो गति होती है, उनमें जो कह सकते हैं कि मूवमेंट होता है, उसके आधार पर जो भी फॉसिल्स फ्यूल्स हैं इनकी उपस्थिति का अनुमान लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो दुनिया में प्राकृतिक संसाधन है उनकी उपस्थिति को लेकर जो अब तक ज्ञान है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए, कई इंडस्ट्री में सालों से जो ड्रिलिंग्स है, जो सर्वेक्षण है, उनके लिए प्राचीन जो दरार है, जो कह सकते हैं कि अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों में फैले हुए हैं, उनको लेकर जो भी अब तक हमारा ज्ञान है, जो हमारी समझ है, उसका जो इस्तेमाल करते हम आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो ज्ञान होगा वो प्रभावित होगा। और इसको लेकर अगर और ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है तो इससे कहीं ना कहीं जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप है, जो ज्वालामुखी क्षेत्र है, ज्वालामुखी जो प्रक्रिया है, उसको लेकर अब आने वाले समय में जो वैज्ञानिकों की समझ होगी वो पहले से बेहतर हो सकती है। यही नहीं, वैज्ञानिक इससे उन क्षेत्रों में और गहराई से पता लगा सकते हैं कि किन जगहों पर ज़्यादा जोखिम होने की संभावना है। तो इस तरह से ये जो पूरा शोध था, इस पर हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हमने बात की। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के महाद्वीपों की जो गति है वो किस प्रक्रिया के कारण बनती है? विकल्प दिए गए हैं, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं, टेक्टोनिक मैट्रिक्स का जो खिसकना है, या फिर महासागरीय जो धाराएं हैं, या फिर गुरुत्व बल। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं। और आज के एपिसोड में हमने इस रिसर्च की बात की, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर बात की। तो इसी के साथ आज का जो एपिसोड है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।